महाभारत केवल एक युद्ध तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें कई रिश्ते नाते, कई किस्से और कई श्राप की कथाएं भी उलझी हुई हैं। उन्हीं कथाओं में से एक कथा द्रौपदी के श्राप के बारे में मिलाती है, जिसमें उसने अपने ही बेटे को एक ऐसा विभत्स श्राप दे दिया था जो द्रौपदी पर एक दाग बनाकर रह गया और जिसका द्रौपदी को बाद में बहुत अफसोस भी हुआ। महाभारत में द्रौपदी एक मजबूत किरदार है जिससे कई पहचान जुड़े हुए हैं। वह पांचाली है, कृष्ण की सखी है, द्रुपद की बेटी है, अर्जुन की प्रेमिका और पत्नी है और साथ में महाभारत के युद्ध का केंद्र भी। द्रौपदी के एक नहीं बल्कि 5 पति थे और इस कारण उसका परिवार बहुत बड़ा था, यानी उसके पति की कई अन्य पत्नियां और उनके बच्चे। महाभारत में द्रौपदी कभी सही कारणों से याद की जाती है, लेकिन कभी गलत कारणों से भी। द्रौपदी के वो गलत कारण उसके कई श्राप हैं जो किस्सों के रूप में बेहद प्रसिद्ध रहे हैं, और उन्हीं श्राप में से एक श्राप से उसका अपने ही बेटे को दिया गया एक भयानक श्राप। क्या है पूरी घटना, चलिए जानते हैं। द्रौपदी ने अपने ही बेटे को श्राप क्यों दिया था? द्रौपदी ने जिस बेटे को श्राप दिया था वह उसका अपना सगा पुत्र नहीं था, बल्कि वह भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच था, जो कि एक शक्तिशाली राक्षस था। घटोत्कच जब पैदा हुआ था तभी भीम अपने उस नवजात पुत्र और हिडिंबा को जंगल में छोड़कर अपने परिवार के साथ आगे की यात्रा पर चले गए थे। घटोत्कच ने उसके बाद केवल अपने पिता और पिता के परिवार वालों को बारे में केवल सुना था। उसने कभी उन लोगों को या अपने पिता के राज्य को कभी देखा नहीं था। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में भीम को अपने शक्तिशाली पुत्र की जरूरत महसूस हुई तो घटोत्कच बिना पल गंवाए अपने पिता की मदद के लिए पहुंच गया। घटोत्कच जब घर से निकला था तो उसकी माता हिडिंबा ने उसे सभी के बारे में बताया और पहुंचकर सबका सम्मानजनक रूप से अभिवादन करने को कहा था। घटोत्कच जब सभा पहुंचा तो उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी मां ने कहा था, लेकिन उसने द्रौपदी को प्रणाम नहीं किया। घटोत्कच की ऐसी हरकत से द्रौपदी को भरी सभा में अपमान महसूस हुआ और वो क्रोधित हो उठी। उसने घटोत्कच को गुस्से और अपमान में भरकर अपनी अहमियत और प्रतिष्ठा का मान बताते हुए यह श्राप दे दिया कि वह कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और वो भी बेवजह। द्रौपदी ने अपने क्रोध में अपने सौतेले पुत्र को श्राप तो दिया था, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब हो ही क्या सकता था? घटोत्कच की मृत्यु पौराणिक कथा के अनुसार घटोत्कच इतना बलशाली और विशाल था कि उसने युद्ध भूमि में उत्पात मचा दिया था। वह कौरवों की सेना को कुचले जा रहा था, उन्हें इधर उधर फेंके जा रहा था। कौरवों की सेना उसकी उग्रता को देखकर भयभीत थी और दुर्योधन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने विशालकाय राक्षस का अंत कैसे करे। कौरव उसको दिए गए श्राप से अनभिज्ञ था। लेकिन तभी कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र का अमोघ अस्त्र चला दिया, जिसकी वजह से उसका वध हो गया था। महाभारत के दौरान घटोत्कच की मृत्यु बिना किसी कारणवश हुई, क्योंकि कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने की वजह से घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था।